अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्टोरी एंड टेल्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ जो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। चलते हैं कहानी की तरफ। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरी दादी के साथ पेश आए और मैं आपको इन्हीं की ज़बानी सुनाऊँगी। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान नया नया वजूद में आया था और हम हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। यहाँ हमें रिहाइश के लिए एक हवेली नुमा मकान अलर्ट हुआ। ये हवेली शहर से कुछ दूर थी। इसमें 2 कमरे थे। हमने कमरे की सफाई वगैरह की और सामान वगैरह रख दिया। हम जो कि काफ़ी सफ़र करके आए थे लिहाजा हम जल्द ही नींद की वादियों में खो गए। रात के तकरीबन 2:30 बजे के करीब मुझे सख्त प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए कमरे में गई और पानी पीकर जब वापस आ रही थी मेरी नज़र 2 नकाबपोशों पर पड़ी जो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। मैं समझी ज़रूर ये चोर होंगे क्योंकि इस वक्त हालात भी कुछ इसी तरह के थे। आए रोज़ चोरी, कत्ल, डकैती जैसी वारदातें होती रहती थीं। मैं दौड़कर शौहर के पास गई, इन्हें जगाया और वो हड़बड़ा के उठ खड़े हुए और लाठी लेके कहा, कहाँ है चोर? लेकिन अब चोर गायब हो चुके थे। हालांकि मैंने अपनी आंखों से चोरों को कमरे की तरफ आते देखा था। मेरे शौहर ने लाठी लेकर तमाम हवेली छान मारी मगर चोर कहीं ना मिले। मेरे शौहर ने आके मुझसे कहा, कुछ होश में रहा करो। आधी रात को सारी नींद खराब कर दी और फिर वो सो गए। मगर मुझे नींद ना आई। मुझे बार बार वही सीन नज़र आ रहा था। मुझे यकीन था कि मेरा वहम तो नहीं हो सकता मगर मैं फिर भी क्या कर सकती थी। लिहाजा ये रात मैंने करवट बदल के गुजार दी। अगली रात हमारे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो आज तक मेरे जहन में महफूज है और शायद मैं कभी ना भुला सकूं। ये वही तकरीबन रात के 2-2:30 बजे का वक्त था। मैं अपने शौहर की चीख सुनकर हड़बड़ा के उठी और देखा कि मेरे शौहर की नाक और मुंह से खून बह रहा था। मैंने हैरान परेशान थी कि इन्हें क्या हो गया है। मैंने इनसे पूछा और अपने दुपट्टे से खून साफ करने लगी। मेरे शौहर ने बामुश्किल कहा कि वो 2 नकाबपोश हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, आप हौसला करें और मुझे तमाम बात बताएं, आखिर हुआ क्या है। उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा, अभी कुछ देर कबल 2 नकाबपोश आए और मुझसे कहने लगे कि 2 दिन के अंदर ये मकान खाली कर दो। ये मकान हमारा है और हम यहाँ किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा, आप कौन हैं? तो वो गुस्से में आ गए और कहने लगे कि हम जो भी हैं हम यहाँ इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम लोग कल तक ना गए तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर इनमें से एक नकाबपोश ने मेरा बाजू पकड़ा। उसके हाथ आग की तरह गर्म थे और फिर मेरे मुंह पे मुक्का दे मारा और कहा, ये पहला मुक्का है, अगर कल तक ना गए तो कल दूसरा और आखिरी मुक्का होगा। और फिर मेरी आंखों के सामने वो किसी परिंदे की शक्ल में तब्दील होकर उड़ गए। मेरे शौहर ने बड़ी मुश्किलों से ये बातें मुझे बताई। मैंने कहा, कल भी जो मैंने देखे वो यही नकाबपोश होंगे। ज़रूर इनका किसी जिन या रूह से कोई ताल्लुक़ है। हमें ये यहाँ इस मकान में टिकने नहीं देंगे। मेरे शौहर ने कहा कि सुबह होते ही हम ये मकान छोड़ देंगे और हम किराए पर ही कोई दूसरा मकान ले लेंगे। वो बाकी रात हमने जाग कर गुजारी और सुबह होते ही मेरे शौहर ने शहर जाके मकान ले लिया और हम इस हवेली को छोड़कर हमेशा के लिए चले आए। मगर इस हवेली में बीते वाक़यात आज भी मेरे जहन में तरोताज़ा हैं और ऐसा लगता है ये वाक़यात अभी अभी रहनुमा हुए हैं। ये कहकर दादी अम्मा दूर खलाओं